ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग भगवद गीता के तृतीय अध्याय का 34वां श्लोक श्रवण कर रहे थे। इसमें भगवान ने जो 33वें श्लोक में भगवान ने रोग बताया था वो क्या था, वो बीमारी क्या बताई थी भगवान ने कि सभी लोग अपने अपने स्वभाव के वश में होकर काम करते हैं, चाहे वो सामान्य जीव हो, सामान्य मनुष्य हो, चाहे वो ज्ञानी व्यक्ति हो। तो फिर अगर वो सब अपने ही स्वभाव के अनुसार काम करते हैं तो हम लोग अपनी इंद्रियों को हठ पूर्वक अगर रोकते हैं तो इसका भी क्या लाभ होगा। तो फिर क्या करना क्या है, हमको क्या करना चाहिए फिर? तो हमें क्या इंद्रियों को नहीं रोकना चाहिए? तो अभी इसी प्रश्न का भगवान अब उत्तर दे रहे हैं आगे कि इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे 34वें श्लोक में बता रहे हैं इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशम आगच्छेत तौ हि अस्य परिपंथिनौ। कि इंद्रिय प्रत्येक इंद्रिय के अलग अलग विषय है और वहां पर वो राग द्वेष होते हैं। इसीलिए हमको क्या करना है, इन दोनों को, राग और द्वेष दोनों को वश में करना है। और क्योंकि ये लोग दोनों क्या हैं, परिपंथिनौ, डाकू हैं, लुटेरे हैं ये लोग। अस्य का मतलब परमार्थ पथ पर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इनका पालन करने में ये राग और द्वेष ही सबसे बड़े शत्रु हैं, बाधक है। तो यही भगवान ने बताया कि राग और द्वेष का स्थान कहां पर है। तो यहां पर भगवान ने बताया राग और द्वेष जो हैं विषयों में छुपे हुए हैं। लेकिन अगर हम सूक्ष्मता से देखें तो ये लोग विषय में भी नहीं छुपे हैं, क्योंकि अगर विषयों में छुपे होते तो एक ही विषय सभी को समान रूप से प्रिय होता है या अप्रिय होता है, परंतु ऐसा तो नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए किसान को वर्षा प्रिय लगती है और कुम्हार को अप्रिय लगती है, क्योंकि किसान को वर्षा होगी तो उसकी फसल होगी और कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसके लिए वर्षा जो है अप्रिय है, क्योंकि उसमें काम ही नहीं हो सकता उसका। किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। और एक ही विषय एक ही व्यक्ति को सदा प्रिय और अप्रिय भी नहीं लगता कि हमेशा ही प्रिय लगेगा, ऐसा भी नहीं है। जैसे ठंडी हवा जो होती है वो गर्मियों में अच्छी लगती है, सर्दियों में अच्छी नहीं लगती। तो मनुष्य का जो विषयों में उसका अपना अलग अलग अनुकूलता और प्रतिकूलता का भाव रहता है और उसी के अनुसार वो उसे अच्छा या बुरा मानता है और इस प्रकार उसे अच्छा और बुरा मानकर उससे राग द्वेष करने लगता है। तो राग द्वेष बेसिकली विषयों में ना होकर उसकी मान्यता में है कि वो मानता क्या है, उसकी मान्यता क्या है कि यह पदार्थ मेरे शरीर के अनुकूल है या प्रतिकूल है।
और मान्यता कहां होती है हमारी? मान्यता होती है हमारी अहंकार में, जो हमारा मिथ्या अहंकार है कि हम स्वयं को जो शरीर माने हुए हैं, यहां पर ये मान्यता का स्थान यहां पर है। तो वास्तव में राग और द्वेष हमारी अहंता में रहते हैं, हमारा अंतःकरण में, क्योंकि अंतःकरण में हमारी मान्यता होती है। तो जो हमारी अहंकार वृत्ति के कारण ही हमारी जो राग और द्वेष बनती है, क्योंकि हमारा शरीर में देहाभिमान है और इसीलिए शरीर के अनुकूल वस्तु के प्रति हमारी राग हो जाता है और प्रतिकूल के प्रति हमारा द्वेष हो जाता है। तो ये जो अनुकूलता और प्रतिकूलता के आधार पर जो हमने मान्यता बना रखी है, ये मान्यता बना रखी है हमने अपनी अहम वृत्ति में, वही है राग द्वेष का स्थान। और इसी राग द्वेष को हम लोग विषयों में आरोपित करते हैं और कहते हैं कि ये भोजन अच्छा है या ये भोजन खराब है। वास्तव में भोजन खराब और अच्छा नहीं होता है। भोजन तो वैसा है, जो जैसा है वो वैसा ही है, क्योंकि वही भोजन एक के लिए स्वादिष्ट है और दूसरे के लिए स्वादिष्ट नहीं है। जैसे वेस्टर्न लोग, जो फॉरेनर्स हैं, वो सब क्या है, वो बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाते हैं, और हमारे यहां उसको कहेंगे क्या खा रहे हैं, घास फूस खा रहे हैं लोग। तो इसलिए राग द्वेष विषयों में है नहीं, लेकिन प्रतीत हो रहे हैं। ये राग द्वेष जो है प्रतीत हो रहे हैं विषयों में। इसका कारण है हमारी मान्यता, जो हमारे अंतःकरण में रहती है। अब राग द्वेष के संबंध में एक थोड़ा सा उदाहरण है। उसमें जैसे हम कहते हैं, जनरली संसार में हम देखते हैं कि कोई सेठ जी हैं और उनके 4 लड़के हैं, तो वो कहेंगे कि मैंने देखो अपने बच्चों के लिए 4 अलग अलग कोठियां बना दी हैं, अब उनमें आपस में झगड़ा नहीं होगा। तो सोचिए कि कोठी तो बना दी है सेठ जी ने, तो कोठी में उनकी आसक्ति पैदा करा दी कि लो अब कोठी को संभालो और संसार में आसक्त होकर घूमते रहो। अगर उनके राग को हटाकर भगवान में राग लगा देते, भगवान के भजन में, तभी उनको सच्चा पिता कहा जा सकता था। लेकिन उनको सच्चा पिता नहीं कहा जा सकता। श्रीमद् भागवत में आया है कि पिता और माता, पति, कौन कौन से जो सत पति हैं वो कैसे हैं, तो उसमें बता रहे हैं 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात् नमोचयेत यः समुपेत मृत्युम। कि वो गुरु नहीं है, वो स्वजन बंधु नहीं है अपना, वो पिता भी पिता नहीं है, वो माता भी माता नहीं है, वो देवता भी देवता नहीं है, और वो पति भी पति नहीं है, जो समुपेत मृत्युम, जो उपस्थित हुई मृत्यु से हमको छुटकारा नहीं दिला सकता, अर्थात जो हमको जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकाल सकता। वो ना तो गुरु है, ना वो स्वजन है। वो पति नहीं है जो अपनी पत्नी के लिए जन्म मृत्यु का चक्र से उसको बाहर ना निकाल पाए। और यहां पर क्या करते हैं, जैसे कोई पति है, वो पति अपनी पत्नी के लिए क्या लाता है, बड़े बड़े गहने लाता है, उसको कपड़े दिलाता है, और पत्नी सोचती है कि मुझे बहुत प्यार करता है। तो ये क्या प्यार है? वास्तव में क्या प्यार है? वो सोचती है, स्त्री सोचती है कि मुझे वो बहुत प्यार करते हैं, ये तो देवता समान है, ये मेरा कितना ध्यान रखते हैं। लेकिन तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ये ज्ञान और वैराग्य ये दोनों ही हमारी आंख हैं। एक आंख ज्ञान है और दूसरा आंख है वैराग्य। और ये ज्ञान और वैराग्य कौन है? भक्ति के पुत्र हैं। तो भक्ति देवी जहां पर है, ये दोनों स्वयं आ जाते हैं, ज्ञान और वैराग्य, और यही दोनों हमारी आंख के समान है। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई पति या कोई पिता या कोई माता हमको संसार में और अधिक राग डाल रही है, तो वो क्या कर रही है? वो हमारी एक आंख फोड़ रही है,
हमारी आंख काहे की है? वैराग्य की। और अगर वो वैराग्य ना उत्पन्न करा के संसार में और अधिक आसक्ति उत्पन्न करा रही है, तो समझो कि उसने हमारी एक आंख फोड़ दी। थोड़े से कटु शब्द हैं, लेकिन ये है, वास्तविकता यही है। इस संसार में जितने भी संबंधी हैं वो सारे हमारी आंखें फोड़ रहे हैं, हमको अंधा बना रहे हैं। अगर हम किसी को अच्छा भोजन दे दें, किसी को अच्छा कपड़ा दे दें, पैसा दे दें, तो वो सोचता है कि वो हमसे प्रेम करने लगता है। वास्तव में क्या ये प्रेम है? नहीं है ये प्रेम। हमारी जो वैराग्य की एक आंख थी, हमारी उसने आंख वो फोड़ दी और हम उसमें आसक्त हो गए। तो कोई भी मां बाप अपने बच्चों को वैराग्य की, ज्ञान की शिक्षा ही नहीं देते हैं। कोई भी पति अपनी स्त्री को वैराग्य ज्ञान की शिक्षा नहीं देता है। अतः वो लोग हमारे सच्चे हितैषी कभी हो ही नहीं सकते, बल्कि वो शत्रु हैं, जो धन संपत्ति और कपड़े गहने देकर जो हैं हमारे राग का पोषण कर रहे हैं और हमको बार बार इसी जन्म मृत्यु के चक्र में आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर वो ऐसा ना करते तो एक संभावना तो थी। ये सारे ही सारे लोग हमारे को गड्ढे में डाल रहे हैं एक प्रकार से, जिससे हम कभी नहीं निकल पाएंगे। मां बाप भी बच्चे सोचते हैं कि मां बाप हमको बहुत प्यार करते हैं, और बाप कहते हैं कि देखो हमने अपने बच्चों के लिए क्या नहीं किया, हमने उनको अब सब कुछ दे दिया, हमने इतना पैसा अकाउंट में छोड़ा है बच्चों के लिए। तो क्या उन्होंने बच्चे का कुछ उन्होंने उपकार किया? शरीर के लिए हां, उसको सुविधाएं जुटा लेगा वो, लेकिन वो तो उसमें और अधिक आसक्त होके और इस संसार चक्र में ही पड़ा रहेगा। किसी भी तरीके से उसका उद्धार नहीं है। फिर कैसा होना चाहिए? शास्त्रों में जैसे उदाहरण आया पिता का उदाहरण आया है ऋषभ देव जैसा। उनके 100 पुत्र थे और उन्होंने सभी को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा दे दी और सबको भगवान के पास जाने के लिए रास्ता बताया, उनकी अलग अलग रुचियों के अनुसार। कुछ लोग कर्म योगी बने, कुछ लोग ज्ञान योगी बने, कुछ भक्त बने 100 पुत्रों में से। ऐसा पिता होना चाहिए। मां कैसी हो? जैसी मदालसा। उसने प्रतिज्ञा की थी, मदालसा ने, कि जो भी बच्चा मेरी कोख में आएगा वो दोबारा किसी स्त्री की कोख में नहीं जा पाएगा, अर्थात वो इसी जन्म में मुक्त होना चाहिए। ऐसी मां होनी चाहिए। पुत्र कैसा है? कपिल देव ने अपनी मां जो देवहूति जी थी उनको उपदेश देकर भवसागर से मुक्त किया। मित्र प्रहलाद जैसा। प्रहलाद जी ने जो अपने असुर थे उनके मित्र, क्योंकि प्रहलाद जी असुर कुल में पैदा हुए थे, हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, तो उनके सारे मित्र जो थे वो असुर ही थे, लेकिन उन असुर बालकों से भी संकीर्तन कराया, भगवान के नाम का कीर्तन किया और उनसे कहा कि तुम ये वाली आसुरी विद्या का अध्ययन मत करो। ये संसारी पढ़ाई जितनी भी है ये सब आसुरी विद्या है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब आसुरी है। सच्ची पढ़ाई है भगवान का गुणगान। भाई कैसा हो? विदुर जी जैसा। उनके भाई कौन थे? धृतराष्ट्र, जो अंधे थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को स्पष्ट शब्दों में कह दिया महाभारत युद्ध के बाद, जब विदुर जी तीर्थ यात्रा से लौटकर, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो विदुर जी तीर्थ यात्रा पर चले गए थे, और उस समय जब लौटकर आए वो, तब धृतराष्ट्र को देखा कि वो पांडवों के साथ उन्हीं के घर में रह रहे हैं और पांडव उनकी बड़ी सेवा कर रहे हैं। तब विदुर जी ने उनको कितने कटु शब्द सुनाए कि वो भीम, वो युधिष्ठिर जिनका तुम वध करना चाहते थे, वो आज उन्हीं के टुकड़ों पर कुत्तों की तरह से पल रहे हो। ऐसे कटु शब्द बताए, गाली दी धृतराष्ट्र जी को, अपने बड़े भाई को। तुमको शर्म नहीं आती है? जब धृतराष्ट्र ने उससे कहा कि ये पांडव लोग मेरा बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, बड़ा खुश होकर बताया, तब विदुर जी ने कहा कि ये पांडव इनके टुकड़ों पर पल रहे हो तुम्हें शर्म नहीं आती है, जिनका तुम वध करना चाहते थे? कैसे जी रहे हो तुम? सब कुछ छोड़ दो। और विदुर जी और धृतराष्ट्र ने वास्तव में उनकी बात मान ली। विदुर जी ने यह भी नहीं सोचा कि ये धृतराष्ट्र अंधे हैं, बेचारे कहां जाएंगे, लेकिन धृतराष्ट्र ने उनकी बात मान ली और सारी घर की आसक्ति को तुरंत छोड़ दिया और भजन करने के लिए चले गए। और जितने भी उनके अनंत पाप किए थे वो सब
जितना कष्ट दिया था वो सारे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार के बहुत से उदाहरण हैं। तो इसीलिए मां बाप को, पति को, गुरु को, मित्र को कभी भी संसार से आसक्ति का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए। कहने का मतलब इतना ही है। संसार में जीवन निर्वाह के लिए उनको सक्षम बना सकते हैं, बनाएं, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन उनको शिक्षा दें भजन की, कि भजन कैसे करें, भगवान से प्रेम कैसे करें। और उनको शिक्षा देने के लिए हमको कम से कम स्वयं तो जानना ही होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि राग और द्वेष, यही दोनों जो हैं, ये विषयों में नहीं है बल्कि उनमें प्रतीत होते हैं। और ये राग और द्वेष हैं, इन्हीं को, ये बहुत सूक्ष्म है क्योंकि हमें अंतःकरण में रहते हैं ना, ये बहुत सूक्ष्म है। और इन्हीं का जो स्थूल रूप है उसी को बोलते हैं काम और क्रोध। राग का स्थूल रूप है काम और द्वेष का स्थूल रूप है क्रोध, जिसे भगवान आगे बताएंगे 37वें श्लोक से 43वें श्लोक तक। सात श्लोकों में उसका वर्णन करेंगे भगवान आगे। तो राग द्वेष जो हमको विषयों में और विषयों को ग्रहण करने वाली जो इंद्रियां हैं, अर्थात नेत्र है, कर्ण है, जीवा है, इनमें प्रतीति हो रही है, प्रतीति मात्र है ये। क्योंकि इंद्रियां तो करण है ना, इक्विपमेंट है विषय को ग्रहण करने के लिए। जैसे रूप को ग्रहण करने के लिए आंख एक इक्विपमेंट का काम करती है, उपकरण का काम करती है। तो आंख के अंदर राग द्वेष नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है कि आंख के अंदर राग द्वेष है। राग द्वेष है हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में। इसीलिए कह रहे हैं कि राग द्वेष के अधीन नहीं रहना है, अपितु राग द्वेष हमारे अधीन रहें। तो देखिए, इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया था कि हम लोग अपने अपने स्वभाव के वश में हैं, इसलिए हम लोग निग्रह क्या करेंगे, अर्थात इंद्रियों का दमन कैसे कर सकते हैं। वहां पर बताया था हम किसके वश में हैं, और यहां पर बता रहे हैं कि हमको राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना है, क्योंकि ये अंतःकरण की वृत्ति अंतःकरण में रहते हैं, ये मान्यता मात्र हैं। हमने मान लिया है कि हमको ये चीज पसंद है, लाइक और डिसलाइक अपने स्वभाव के अनुसार। तो अपने स्वभाव को तो परिवर्तित नहीं कर सकते हम, लेकिन हमारे अंदर जो मान्यता बैठी हुई है, हम उसके अनुसार ना काम, पर उसके अनुसार कर्म में प्रवृत्त ना हो। यह है भगवान का तात्पर्य। हमारा स्वभाव तो वही रहेगा जैसे हम हैं, धीरे धीरे क्रमशः वो शुद्ध होगा चित्त का। और वो शुद्ध कब होगा, जब हम अपने राग द्वेष के अनुसार कार्य में प्रवृत्त ना हो, अर्थात कर्तव्य कर्म करें राग और द्वेष से रहित होकर। जैसे बताया था कि हम कर्म में प्रवर्तित होते हैं दो कारणों से, स्वभाववश और सिद्धांतवश। स्वभाववश भी दो प्रकार बताए थे, राग द्वेष से रहित और राग द्वेष के सहित। तो यहां पर राग द्वेष से रहित होकर स्वाभाविक कर्म में प्रवृत्त होना है, अर्थात राग द्वेष को अपने अधीन कर लिया और स्वभाव के अनुसार तो कार्य करना ही है। राग द्वेष को हमने अधीन कर लिया, कंट्रोल कर लिया। इसका मतलब यह है कि हमारे पास राग द्वेष को कंट्रोल करने की संभावना है। तभी तो भगवान कह रहे हैं यहां पर कि तुम राग द्वेष को वश में करो। अगर राग द्वेष को वश में करने की संभावना ही ना होती तो भगवान क्यों देते आज्ञा। वहां पर भगवान ने स्पष्ट बोला पहले वाले में कि तुम स्वभाव को वश में नहीं कर सकते, स्वभाव को वश में करना संभव नहीं है, लेकिन राग द्वेष को वश में करना संभव है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बात, हम यहां पर अपने स्वभाव को वश में करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम अपने लाइक और डिसलाइक, राग और द्वेष को महत्व जो बुद्धि है हमारी, वो हम नहीं दे रहे हैं। यह बुद्धि का काम है। राग द्वेष के वश में होना बुद्धि का काम है। तो अगर हम इनके वश में होकर कर्म करेंगे तो ये और पुष्ट हो जाएंगे, ये और बलवान हो जाएंगे, और हमारे चित्त के ऊपर एक और परत चढ़ा देंगे संस्कारों की, और हमारा और अधिक अशुद्धिकरण होगा, और हमारा फिर क्रमशः पतन हो जाएगा। तो फिर क्या करें, उपाय क्या है।
ये तो हुई राग द्वेष का स्वभाव, कि राग द्वेष कहां होते हैं, उसका स्वभाव क्या है और उनको हमें वश में करना चाहिए। ये बात तो हो गई। अब प्रश्न ये है कि राग द्वेष का क्या करें, उपाय क्या है इनसे मुक्ति पाने के लिए। तो वहां पर अभी आगे बताते हैं इसमें कि राग द्वेष का उदय होना दोष नहीं है, क्योंकि अगर राग उत्पन्न नहीं होगा तो हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा इस वस्तु में राग है। जैसे उदाहरण समझें, मान लीजिए हमने किसी शत्रु को देखा अपने, तो हमारे हृदय में आग लग गई, हमारे हृदय में जलन होने लगी। अब जब आग लग गई तभी तो हमें पता लगा कि हमें जलन हो रही है। तो जो चीज उत्पन्न होने के बाद ही हमें पता लगती है, तो उसे उसके उत्पन्न होने से पहले कैसे रोक सकते हैं। समझ रहे हैं ना हम लोग। राग के उदय होने में दोष नहीं है, राग के वश में होने में दोष है। जब राग उदय हो जाएगा तभी तो पता लगेगा ना कि हमको राग है इस वस्तु से, या हमको इस वस्तु से द्वेष है। जब वो उदय ही नहीं हुआ तो हम कंट्रोल करेंगे किसको। हमारे मन में एक वृत्ति है, उसको बोलते हैं राग, आसक्ति। तो उसका पता तो तभी लगेगा जब वो उत्पन्न होगा। और उत्पन्न कब होगी? जब इंद्रियों का विषयों से संसर्ग होगा। अब अगर मान लीजिए जंगल में चले जाएं, तो जंगल में जाके तो किसी से द्वेष होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर तो कोई व्यक्ति मिलेगा नहीं आपको, तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारे अंदर द्वेष है कि नहीं है। फिर उसको वश में क्या कर पाएंगे। तो जब उत्पन्न होगा तभी तो हम उसको वश में करने के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। उत्पन्न होने पर ही हमें पता लगेगा कि हां, हमारे अंदर राग भी है, हमारे अंदर द्वेष भी है। तो फिर क्या करना है? जब हमने देख लिया, अब इसके लिए सावधानी की आवश्यकता है। अगर सावधानी नहीं है तो हम लोग राग और द्वेष के वश में हो जाएंगे, जो अभी तक हो रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे? अगर राग उत्पन्न हो गया या द्वेष उत्पन्न हो गया, हमने शत्रु को देखा और हमारे मन में उसके प्रति हृदय में आग लग गई, तो हम क्या करें? तो हमें स्वयं को समझाना होगा कि ठीक है, हमने देख लिया, हमारे साथ इसकी शत्रुता है, बट व्हाट टू डू? लेट गो। जो आया है हमारे अंदर राग या द्वेष, वो लुटेरा है, वो गुंडा है, वो बिना बुलाए आया है, तो इसलिए हम उसको महत्व नहीं देंगे। लेट गो, उसको आके जाने दो, क्योंकि जो आया है वो चला जाएगा, जो आया है वो चला जाएगा। लेकिन अगर हम असावधान हैं तभी वो हमको लूटेगा। देखिए, लुटेरा साइड में जा रहा है, जैसे ही हम लोग सावधान नहीं होंगे तभी वो हमको लूटेगा। जैसे वृंदावन में हम देखते हैं बंदर साइड में बैठे रहते हैं, जैसे ही हमारा ध्यान हटेगा अपने सामान के ऊपर से, जो हम सामान होल्ड किए हुए हैं, अगर हमारा ध्यान हटा तभी वो आके हमारे से वो थैली छीन के ले जाएगा। लेकिन अगर हमारा ध्यान है, हम पकड़े हुए हैं उसको अच्छे तरीके से, तब वो नहीं आएगा। उसी प्रकार से राग आया तो उदय तो हुआ और हमें एकदम पता लग गया कि अरे ये तो मेरी आसक्ति हो गई इस वस्तु के अंदर, अरे ये तो मेरे को द्वेष हो रहा है। तो जैसे ही हमने पता लगा वैसे ही हमने सावधानी बरती और हमें पता लग गया। ऑब्जर्वेशन में है अभी राग और द्वेष दोनों। वॉट एवर कम्स अंडर द ऑब्जर्वेशन दैट कैन नॉट हार्म अस। क्योंकि गुंडा भी हमको, अगर हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो नहीं आएगा, क्योंकि तब उसे पता है कि ये मुझसे बचने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है, इसके हाथ में डंडा है, वो डंडा मार सकता है मेरे को, और बिना बुलाए आया है वो, तो हम उसको असावधानीवश अपने घर में बुलाकर रखें नहीं राग को। और हम क्या करते हैं? हम तो इसकी विपरीत करते हैं। अगर हमको किसी चीज में स्वाद आ गया भोजन में, तो हम उसको बार बार चटखारे लेकर खाते हैं, उसमें और अधिक आसक्त होकर खाते हैं, और अधिक आसक्त होने के कारण, इसका मतलब क्या है कि हमने उस गुंडे को अपने घर में
जगह दे दी कि तू बैठ यहां पर, लेकिन यहां पर क्या बता रहे हैं, लेट गो, उसको जाने दो, दोनों को छोड़ दो, राग को भी छोड़ दो और द्वेष को भी छोड़ दो, क्योंकि वो आया है तो चला भी जाएगा, क्योंकि हम ऑब्जर्वेंट हैं, वी आर ऑब्जर्विंग हिम, इसलिए वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो यहां पर जो उपाय है वो है सावधानी। सावधानी कब होगी, जब हमारे अंदर शक्ति होगी, जब हमको ये पता होगा कि राग और द्वेष के आक्रमण करने का तरीका क्या है, हाउ डू दे डू इट, हमको कैसे अपने वश में करते हैं, तभी हम ये समझ सकते हैं कि हम उनसे कैसे बच सकते हैं। तो क्या है, जैसे पहले हमने अभी श्रवण किया कि राग और द्वेष जो हैं, राग अंतःकरण की जो वृत्ति है अर्थात अहंकार में बहते हुए आते हैं, बहते हुए। तो कभी राग आता है बहता हुआ, कभी द्वेष आता है। जब भी हमारा इंद्रियों से विषयों का संसर्ग होगा, हमारी इंद्रियों का, तो या तो राग आएगा या द्वेष आएगा, ये बहते हुए आएंगे, लेकिन हमको इसको पकड़ के नहीं बैठ जाना है। जैसे आप किनारे पर खड़े हैं नदी के और कोई चीज बह रही है तो उसको बह जाने दो, उसमें क्यों पकड़ रहे हो उसको, या उसको महत्व क्यों दे रहे हैं। अगर हम उसको महत्व देंगे तो वो हमारे अंतःकरण को दूषित करेगा और हमारी अंदर बदबू पैदा करेगा, हमारी वृत्ति को खराब करेगा, गंदगी पैदा करेगा। इसीलिए उसके प्रति सावधान होकर और लापरवाह हो जाएं, सावधान होकर लापरवाह मतलब उसकी केयर ना करें कि आ रहा है तो ठीक है, जो आया है वो जाएगा, आए तो आए और जाए तो जाए, हमें क्या लेना देना इससे, हमें उससे क्या, बिना बुलाए तो आया है, हमने तो नहीं बुलाया था तो इसलिए जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर उसको नहीं रोका जाए तब, और अगर उसकी मेहमान नवाजी करोगे तो वो तो रुक जाएगा, वो तो आया था लूटने के लिए। देखिए, भोजन में आसक्ति होती है और वो आसक्ति ही हमारा सारा साधन चौपट कर जाती है। इसीलिए प्रसाद का विधान रखा गया है कि प्रसाद है भगवान को अर्पित वस्तु, वो चिन्मय वस्तु है। तो भोजन को जब भोग को हम प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करते हैं तब उसके अंदर राग और द्वेष नहीं होगा। लेकिन हम प्रसाद को भी प्रसाद बुद्धि से ग्रहण ही नहीं करते, तभी हमारा कल्याण भी नहीं होता है। इसी प्रकार हम उसके वशीभूत हो जाते हैं। वशीभूत होने का मतलब क्या, कि जो राग कह रहा है वही हमको करते हैं। लेकिन हमको वो काम नहीं करना चाहिए जिसमें हमारा राग हो रहा है, जिसमें हमारी आसक्ति हो रही है। काम वही करना चाहिए जो हमको शास्त्र करने के लिए कह रहे हैं। जिस प्रकार कोई स्वप्न आता है तो वो स्वप्न क्या है, वो हमारा मनोविकार है। हम तो उसको महत्व नहीं देते जाग कर, और याद करके परेशान नहीं होते जब जाग जाते हैं कि हमने ऐसा बुरा स्वप्न क्यों देखा। हम तो रोते भी नहीं है कि अरे मैंने तो अपने को मरते हुए देख लिया, अरे मैंने तो इसको मरते हुए देखा, उसको मरते हुए देखा, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट देखा। वो एक मन का विकार है बस। तो इसी प्रकार से हमको राग और द्वेष के बारे में समझना पड़ेगा कि हमको उनके वश में नहीं होना है। अब इनको वश में करने के लिए क्या उपाय होंगे, एक तो हो गया सावधानी, और फिर इसके आगे क्या उपाय होंगे ये हम लोग अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।